सुप्रभात राजस्थान, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अच्छी खबर से करते हुए। सरकार की योजनाएं आपको इनाम दिलाएंगी। जी हां, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज सस्पेंस से पर्दा उठाएंगे। सीएम आज जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट लॉन्च करेंगे। 10 योजनाओं के लाभार्थियों के लिए इनामी योजनाएं रखी गई हैं। लाभार्थियों को महंगाई राहत कैंप का वीडियो अपलोड करना पड़ेगा। सरकार को हैशटैग करके सोशल मीडिया पर इसे अपलोड करना है। वीडियो में बताना होगा कि कैसे सरकार की योजना से आपको फायदा पहुंच रहा है, संबल मिल रहा है। प्रथम पुरस्कार पर कुल 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा और दूसरे स्थान पर रहने वाले को 50,000 रुपए के इनाम दिए जाएंगे। तीसरे स्थान पर रहने वालों को 25,000 के इनाम दिए जाएंगे। 1 महीने तक सरकार की ये जो इनामी योजना है वो चलाई जाएगी। महीने भर में हर रोज 2,75,000 के नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। देश की पहली सरकार जो प्रतियोगिता के जरिए इनाम बांटेगी। बाबूलाल सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, आज पर्दा उठने वाला है और पहली सरकार ऐसी है। लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई मिसाल पेश कर रहे हैं और अब एक नई योजना, कैसे देखा जाए इसे? जी देखिए, आम के आम और रोटियों के दाम। जिन लोगों ने सरकार की योजनाओं का फायदा उठाया, अब सरकार इन्हीं योजनाओं को उन्हीं के जरिए आम जनता के बीच में प्रसारित करने के लिए कॉन्टेस्ट करा रही है और उन्हीं से वीडियो अपलोड करवा रही है और फिर इसी वीडियो के दम पे उनको प्राइज मनी दी जाएगी ताकि पूरे राजस्थान भर में अगले 1 महीने एक ऐसा माहौल बने कि सरकार की योजनाएं हर आदमी की जुबान पर आ जाए। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई दिनों से सस्पेंस बनाए हुए थे, एक विज्ञापन दिए जा रहे थे, पर्दा उठेगा, है ना, आधे दिन जानकारी सामने आएगी। लोग बड़े बेकरार होकर के इंतजार कर रहे थे कि आखिर वो बात क्या होगी। तो आज वो तमाम चीजें बाहर आने वाली हैं और इसके लिए सरकार ने तय किया है कि सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करने वाले उन लाभार्थियों को इनाम भी दिए जाएंगे और इनाम भी अच्छे खासे होंगे, आकर्षक इनाम होंगे। तो लोग जुड़ेंगे और अगले 1 महीने ये चर्चा का विषय बनेगा घर घर में, क्योंकि सरकार की जो योजनाएं हैं उनको बहुत ज्यादा प्रचारित किया गया है। चिरंजीवी योजना में जो है 90% राजस्थान की जनता कवर हो चुकी है। तो ऐसे में आप यकीन मान सकते हैं कि जो उज्ज्वला के गैस धारक है, जब उनको 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है, बिजली के बिल कम हो रहे हैं, तो ये जो लाभार्थियों के लिए योजनाएं शुरू की गई थी, अब वो आम आदमी की जुबान पर आएगी। लोग गली चौराहे नुक्कड़ों पर जब चर्चा करेंगे और जब इनामों के लिए खुद को बिल्कुल बाबूलाल, लोग खुद चर्चा करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, योजनाओं की तारीफ होगी, उनके फायदे गिनाए जाएंगे और खुद लोगों द्वारा एक बेहद खास योजना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, जिससे प्रचार प्रसार खुद ब खुद होगी। और जिस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए वीडियो अपलोड करने को कहा गया है बाबूलाल, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये समझते हैं कि सोशल मीडिया का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है और रीच कितनी ज्यादा इससे हो सकती है। जी बिल्कुल, इस बार सरकार चुनाव जीतने के लिए सोशल मीडिया को एक बड़ा हथियार बनाने जा रही है और पहले बीजेपी इस मामले में बहुत ज्यादा भारी पड़ती थी कांग्रेस पर, लेकिन अब कांग्रेस ने भी इसे अपनी ताकत समझा है और जो चीजें कांग्रेस करने से परहेज करती थी अब उसको उन्होंने अपनाया है। और आज देखिएगा आगे सारी की सारी स्कीम्स जो है वो सोशल मीडिया के जरिए अशोक गहलोत जनता को बता रहे हैं और अगले 1 महीने में जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश है उस कड़ी में वो आज से आगे बढ़ेंगे। पिछले कई दिनों से माहौल बनाया गया था, रोज वो कहते थे कि पर्दा हटेगा, कुछ नया आएगा। आज वो पर्दा हटने जा रहा है, तो रोजाना लोगों को इन्वॉल्व किया जाएगा सरकार की योजनाओं के जरिए कि वो आए, साथ जुड़े, प्रचार करें और इनाम। बिल्कुल बाबूलाल, और जिस तरीके से सोशल मीडिया हम बात कर रहे हैं कितना इम्पोर्टेंस रखता है और पहले बीजेपी इस हथियार का इस्तेमाल करती थी जीत के लिए और अब कांग्रेस भी कुछ इसी रास्ते पर चल रही है और सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे कि प्रचार प्रसार हो सके। बहुत शुक्रिया बाबूलाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। रुक कर लेते एक और बड़ी खबर का। दिल्ली से बड़ी खबर है, बीजेपी की आज बड़ी बैठक होगी। राजस्थान के नेता इस बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भी बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी
बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ साथ पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, विजया राहटकर भी इस बैठक में शामिल रहेंगी। तो कल कांग्रेस की एक बड़ी बैठक हुई, चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई और आज बीजेपी की एक बड़ी बैठक होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से लेकर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। चुनाव में किस कदर बीजेपी की वापसी हो, इसे लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। सहयोगी विनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, कल कांग्रेस की बैठक और उसके ठीक बाद आज बीजेपी की अहम बैठक हो रही है। निश्चित तौर पर दशा और दिशा ये बैठक तय करेगी कि क्या बीजेपी की वापसी हो पाएगी दोबारा से। क्या जानकारी मिल पा रही है इस बैठक को लेकर, कौन कौन लोग मौजूद रहने वाले हैं? जी प्रियंका, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी की आज बड़ी बैठक जो है वो हो रही है। जैसा कि हमने देखा कि पहले से ही 3 जोनों में बीजेपी ने पूरे देश के जो सीट्स हैं उसको बांटा था, जिसमें नॉर्थ जोन की बैठक जो है वो आज होगी। इससे पहले ईस्ट जोन की बैठक जो है वो कल हुई थी और साउथ जोन की जो बैठक है वो बाद में होगी। अगर हम बात करें राजस्थान की बात करें तो वो वहां के भी जो नेता है, बड़े नेता जो है वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, जिसमें जो सबसे बड़ा नाम है वसुंधरा राजे सिंधिया जो है वो वहां पर मौजूद रहेंगी। इसके साथ ही साथ सीपी जोशी जो है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो बैठक है उसका पूरा मकसद जो है वो आगामी में राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें राजस्थान भी काफी महत्वपूर्ण है, उस पर चर्चा होगी। इसके साथ ही साथ 2024 के रणनीति को लेकर के भी यहाँ पर मैं चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी सरकार के जिस तरह से 9 साल पूरे होने पर बीजेपी ने जो 1 महीने लंबा आउटरीच अपना कार्यक्रम चलाया था, उसको लेकर के भी समीक्षा की जाएगी कि आखिरकार जो बीजेपी के नेता हैं वो कितने लोगों तक पहुंचे, मोदी सरकार के कामकाज को कितने लोगों तक पहुंचाया, कितने लोगों को आगे बढ़ाया। इसके साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जिस पर चर्चा होगी कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां की सरकार की उपलब्धियों को कितनी प्रखरता के साथ आगे बढ़ाया गया, और साथ ही साथ जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, जिसमें राजस्थान भी महत्वपूर्ण है, वहां के प्रदेश सरकार की नाकामियों को बताने को लेकर के बीजेपी के नेताओं ने क्या कुछ कार्यक्रम चलाया, इसको लेकर के चर्चा होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि बैठक में उपाध्यक्ष के तौर पर, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर वसुंधरा राजे सिंधिया जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भी है वो भी शिरकत करेंगी। और यह देखना होगा कि दिलचस्प होगा कि राजस्थान की राजनीति, क्योंकि राजस्थान जो है वो बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण राज्य है। बीजेपी को लगता है कि वहां पर सत्ता में वापसी जो है वो की जा सकती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब इससे पहले कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमें किसी भी राज्य को हल्के में नहीं लेना चाहिए, बल्कि वहां के चुनाव को गंभीरता से लड़ना चाहिए। और उसमें राजस्थान का भी उदाहरण दिया था और कहा था कि भले ही वहां पर हमें लग रहा हो कि हमारी सत्ता में वापसी बिल्कुल विनीत, लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले और इनमें सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और निश्चित तौर पर बीजेपी को ये पता है कि यहाँ पर सत्ता वापसी कितनी जरूरी हो जाती है अगर केंद्र में सरकार बनानी है। तो बहुत शुक्रिया विनीत, आप इस बैठक पर नजर बनाकर रखिएगा। और बिखरेंगे गुरुवार को दिल्ली में एआईसीसी मुख्यालय में राजस्थान के मुद्दे पर कांग्रेस की महाबैठक हुई। तकरीबन 4 घंटे तक चली बैठक में सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। सभी नेताओं ने राजस्थान से जुड़े मामले पर फैसला आला कमान पर छोड़ दिया है। हाई कमान जो फैसला करेगा वो सबको मान्य होगा। वहीं सचिन पायलट का रोल तय करने पर भी हाई कमान फैसला करेगा। तो कल महाबैठक हुई। कांग्रेस में जो दिक्कतें हैं उन्हें दूर करने की कोशिशें की गई। कई बातों को लेकर खास चर्चा हुई। कई बड़े दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद रहे। सचिन पायलट का जो मुद्दा था उस मसले को भी हल करने की कोशिश की गई है और बैठक के बाद कुल मिलाकर ये संदेश देने की कोशिश की पार्टी एकजुट है, एक साथ है और मिलकर चुनाव लड़ेंगे और इतिहास रचेंगे। तमाम जो लोग इस बैठक में मौजूद थे, निकलने के बाद सभी ने मिलकर एक ही बात कही कि एक इतिहास रचना है और पार्टी एकजुट है।
सचिन पायलट के मसले को लेकर भी चर्चा की गई। उनकी जो प्रमुख मांगे थी, सचिन पायलट ने कहा कि उन्हें मान लिया गया है और अब सचिन पायलट भी खुलकर ये कह रहे हैं कि पार्टी को जीत दिलानी है, इसके लिए जी जान से लग जाएंगे। तो कांग्रेस की महाबैठक के बाद संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सितंबर के पहले सप्ताह में उम्मीदवार घोषित करेंगे। सभी नेता पार्टी के हित की ही बात करेंगे, साथ ही पार्टी से बाहर कोई भी नेता बयानबाजी नहीं करेगा। सुनिए। One more issue we have decided to elect about the candidate selection. Candidate selection will be on the winnability basis. We are conducting several surveys. On the basis of winnability only, we will select the candidate, but it will be advanced. September 1st week, ma'am, we will decide the candidate. Everybody should follow strict. तो वहीं कांग्रेस की महाबैठक के बाद सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस आलाकमान ने मेरी बात मान ली है। जो मुद्दे उठाए पार्टी ने उस पर संज्ञान लिया है। सभी आलाकमान के निर्देशों की पालना करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आरपीएससी को ज्यादा पारदर्शी बनाने पर भी सहमति बनी है। Everybody should follow strict discipline in the party. Whatever issues are there, they have to discuss inside the party. Outside the party, nobody has the freedom to poke inner party politics. को तैयार हूं, जो मसले जो मुद्दे उनकी ओर से उठाए गए थे, जो मांगे उनकी ओर से रखी गई थी, उन पर भी सहमति बन गई है। वहीं कांग्रेस की महाबैठक के बाद सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस आलाकमान ने मेरी बात मान ली है। जो मुद्दे उठाए पार्टी ने उस पर संज्ञान लिया है। सभी आलाकमान के निर्देशों की पालना करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि आरपीएससी को ज्यादा पारदर्शी बनाने पर सहमति बनी है। शांति, आराम से एक सेकंड। आने वाले राजस्थान के विधानसभा को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी, सब लोगों ने, रंधावा जी ने एक मीटिंग कॉल करी थी और सभी राजस्थान के प्रमुख नेताओं को यहां पर आमंत्रित किया गया था। लगभग 4 घंटे हमारी ये चर्चा हुई। आने वाले कुछ महीनों के बाद राजस्थान के विधानसभा के चुनाव में, उन चुनावों के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे पिछले 25 सालों में लगातार वहां पर एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस का जो प्रकरण चल रहा है उसको खत्म कर कर पुनः दोबारा सरकार कांग्रेस की कैसे बने, इस पर बहुत सार्थक, व्यापक और महत्वपूर्ण चर्चा हुई। सभी मुद्दों पर हम लोगों ने डिस्कशन किया, बड़े खुले दिमाग से किया और मुझे बताते हुए खुशी है कि सभी लोगों ने ये कॉन्फिडेंस व्यक्त किया है कि हम अगले कुछ महीनों में मेहनत कर कर अपनी सरकार को रिपीट कर सकते हैं। और हमें लगता है कि राजस्थान के अंदर जो मुद्दे हैं उन पर हमारी सरकार ने भी काम किया है। हमारी पार्टी कार्यकर्ता बहुत मुस्तैदी से उन सब पॉलिसीज को, प्रोग्राम्स को दर दर पर लेकर जाएंगे। हमारा संगठन, हमारे नेता, हमारे विधायक, मंत्री, सभी लोग मिलजुल कर काम करेंगे। और जैसा मैं हमेशा कहता आया हूं, हम सबका ध्येय ये है कि कैसे दोबारा कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनाए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान 2018 में तीनों स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी जीती थी। इस बार पुनः वही होने वाला है। भारी बहुमत से हम लोग सरकार बनाएंगे और उसके पश्चात 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसका भी फर्क इस पर पड़ेगा और हम लोग अच्छी संख्या में वहां पर लोकसभा चुनाव मैंने पिछले कई दिनों मैंने जो इश्यूज उठाए थे पब्लिक में, पेपर लीक के इशू हम लोगों ने उठाए थे, बहुत महत्वपूर्ण है, जो यंग लोगों को प्रभावित करता है। हमारी जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसको हम कैसे रिफॉर्म करें, उसको कैसे और पुख्ता बनाएं, कैसे पारदर्शी बनाएं और जवाबदेही बनाएं। जो पिछली सरकार के करप्शन के इश्यूज थे, उन सब बातों को मैंने कई समय से मैं पब्लिक में रख रहा था और मुझे खुशी है उन सभी बातों को, उन सभी इश्यूज का संज्ञान पूरी तरह एआईसीसी ने लिया है, कांग्रेस पार्टी ने लिया है और इस सभी पर कार्रवाई करने के लिए भी आगे की रूपरेखा बनाई है। मुझे खुशी इस बात की है कि कांग्रेस पार्टी ने नौजवानों के इश्यूज, करप्शन के इश्यूज और हमारी जो संस्थाएं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है पब्लिक सर्विस कमीशन, उसको भी हम कैसे और जवाबदेही और ऐसे लोगों को वहां बिठाएं
जो एक अच्छे बैकग्राउंड से आए, ताकि लोगों के मन में, जहन में कॉन्फिडेंस हो, नौजवानों में जब वो इंटरव्यू देने जाएं या एग्जाम देने जाएं। इन तमाम इश्यूज पर पार्टी ने संज्ञान लिया है और उचित दिशा निर्देश भी दिए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर भाई भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा कि जो करप्शन हुआ है और जो हम पे आरोप लगाते हैं, अपने गिरेबान में झांक कर देखें। भाजपा के कार्यकाल में जो तमाम करप्शन हुए हैं उस पर सरकार गंभीर है और कार्रवाई भी करेगी। और मैं ऐसा मानता हूं कि करप्शन एक ऐसा मुद्दा है जो जन जन को प्रभावित करता है। इस इशू को कांग्रेस पार्टी इलेक्शन इशू बनाएगी, उसको लेकर आगे जाएगी। और कांग्रेस की महाबैठक के बाद प्रभारी रंधावा ने कहा कि पेपर लीक माफिया पर सरकार सख्त है, ऐसे मामलों में हम फुल प्रूफ एक्ट ला रहे हैं। जो आरपीएससी की जो था वो भी हमने पेपर लीक का और चीफ मिनिस्टर कहा गया है कि वो क्या करेंगे और बहुत सख्त और एक बड़ा फुल प्रूफ हम एक्ट लेकर आ रहे हैं और उसको लागू करेंगे और जो भी चीजें हैं उनको हम जल्दी रिजॉल्व कर देंगे। रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। जोधपुर रेल मंडल को आज बड़ी सौगात मिलेगी। आज से वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है। जोधपुर से साबरमती तक ये वंदे भारत ट्रेन चलेगी। प्रदेश की ये दूसरी वंदे भारत ट्रेन है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। ट्रेन को वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहेंगे। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर समारोह का भी आयोजन किया जाएगा। जगह जगह पर ट्रेन का स्वागत होगा। सप्ताह में 6 दिन तक वंदे भारत ट्रेन चलेगी। तो आज ये बड़ी सौगात मिलने वाली है। दूसरी वंदे भारत ट्रेन आज राजस्थान को मिलेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। भव्य समारोह का आयोजन भी किया जाएगा रेलवे स्टेशन पर और अलग अलग रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन का भव्य स्वागत होगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत उद्घाटन के दौरान रेलवे स्टेशन पर ही मौजूद रहेंगे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी वर्चुअल रूप से दिखाने वाले हैं। ट्रेन की खासियत आप सभी जानते हैं, बेहद कम वक्त में ये दूरी को तय करती है और यही वजह है कि ये ट्रेन अपने स्पीड के लिए जानी जाती है और इसके साथ साथ कई सुविधाएं लिए ये ट्रेन, जिसका इंतजार सभी को था, आज जोधपुर को ये ट्रेन मिलेगी और इसके साथ साथ इसमें सफर करने के लिए लोग भी बेहद उत्साहित हैं। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि जोधपुर से अहमदाबाद साबरमती के मध्य संचालित होगी, उसका दिनांक 7 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया जाएगा। दिनांक 9 जुलाई से इस वंदे भारत एक्सप्रेस की नियमित रेल सेवा भी प्रारंभ हो जाएगी। तो आज प्रदेश की दूसरी वंदे भारत की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। पीएम मोदी वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र के जमीन विवाद का मामला और इससे जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता दें। जमीन विवाद को लेकर एक बैठक होगी। बैठक में राजस्थान और मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी शामिल होंगे। संभागीय आयुक्त कार्यालय में यह बैठक होगी। कई जिलों के एसपी और कलेक्टर्स भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। तो जमीन के विवाद के मामले को लेकर, निस्तारण को लेकर ये खास बैठक की जाने वाली है। संभागीय आयुक्त कार्यालय में ये बैठक होगी। कई जिलों के एसपी और कलेक्टर भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चला आ रहा है, जिसके निपटारा के लिए आज ये खास बैठक की जानी है। विवादों का निस्तारण हो सके, इसे लेकर कई खास लोग इस बैठक में मौजूद रहेंगे, चर्चाएं की जाएंगी। राजस्थान और मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की ओर से सीए इंटरमीडिएट की 2023 परीक्षा परिणाम हाल ही में घोषित कर दी गई। इस परीक्षा में भीलवाड़ा की बेटी ने पूरे इंडिया में अपना परचम लहराया। अवनी धाकड़ ने ऑल इंडिया में 36वीं रैंक हासिल की है। अवनी ने न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत करते हुए कहा कि कई घंटों की पढ़ाई और मेहनत का परिणाम आज मुझे मिल पाया है, इसीलिए मुझे खुद पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है।
तो तस्वीरें देख पा रहे हैं, खुशी का इजहार किया जा रहा है, घर में जश्न का माहौल है क्योंकि बिटिया ने न सिर्फ राजस्थान का नाम रोशन किया है बल्कि पूरे भारत में इनके नाम का डंका बज रहा है। अवनी धाकड़ ने बताया कि कई घंटों की पढ़ाई के बाद ये उपलब्धि हासिल की। इंटरमीडिएट के परिणाम आ चुके हैं और भिलवाड़ा की बेटी ने परचम लहराया है, 36वीं रैंक प्राप्त की ऑल ओवर इंडिया। हम बात कर रहे हैं अवनी धाकड़ की, हमारे साथ अवनी धाकड़ है, इनसे बात करते हैं। अवनी, बहुत बहुत बधाई हो, कैसा महसूस कर रहे हैं, कितना संघर्ष करना पड़ा आपको? सीए इंटर में ये रिजल्ट प्राप्त करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। फाइनली ऐसा लगता है कि सारी मेहनत, इतने सालों का संघर्ष, जो मेहनत करी है, रात को जाग जाग के पढ़ाई करी है, उन सब का मुझे आज परिणाम मिल चुका है। तो बहुत दिल से खुशी हो रही है, खुद पे गर्व महसूस हो रहा है कि फाइनली खुद ने खुद की मेहनत रंग लाई है। एक नए रूप में देखती हूँ मैं खुद को। दिन में स्टार्ट किया था तब 12-13 घंटे और जैसे जैसे एग्जाम आते गए पास में तो धीरे धीरे 13 घंटे से वो बढ़ता गया टाइम। सोशल मीडिया बिल्कुल कम यूज, मतलब जो चीज़ें बिल्कुल काम नहीं आती ने तो बंद कर दिया। व्हाट्सएप और ये थोड़ा बहुत काम आता है तो एकदम कम स्क्रीन टाइम के लिए रखा, बस ज़रूरी काम हो जाए इतना। मेरा सपना माँ या पिताजी क्या करते उस पर डिपेंडेंट नहीं था। मुझे मन में आया कि सीए करना है तो बिना सोचे समझे, मतलब बिना ये सोचे कि लोग क्या सोचेंगे, ये पिताजी डॉक्टर है, माँ लेक्चरर है, मुझे जो बनना था मैंने उसी के लिए आगे कदम बढ़ाए। दीदी भी मेरी इसी फील्ड में, तो मुझे पूरा गाइडेंस मिला, मोटिवेशन मिला। अगर कोई आगे है तो उनके कदमों पे मैं चलती रही, तो काफ़ी उनका रोल था, हक, उन्होंने मुझे मोटिवेशन दिया और मुझे बनना था सीए, तो मैंने इसी की तरफ आगे बढ़ी। माँ पिताजी का कंट्रीब्यूशन मैं बता नहीं सकती। जिस तरह मैं रातों को जागी हूँ, पिताजी ने भी वही किया है। मतलब ऐसा होता है ना कि हर कामयाबी के आगे सिर्फ उसी इंसान का हाथ नहीं होता है, पीछे बहुत सारे इनविजिबल हैंड्स होते हैं जो हमेशा सपोर्ट करते हैं। माँ पिताजी ने मेरे लिए वही रोल दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर सनाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भिलवाड़ा। खबर भीलवाड़ा से है, जहां पर भ्रष्टाचार निरोधक प्रथम की टीम ने रिश्वतखोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 18,000 रुपए की रिश्वत लेते ग्राम विकास अधिकारी और विद्यालय सहायक को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार रिश्वतखोरों ने ये रिश्वत प्रधानमंत्री आवास योजना की तीसरी किस्त की एवज में मांगी थी, जिसके बाद पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई। इस पर एसीबी की टीम ने कार्रवाई की और मौके से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर भीलवाड़ा ले आई। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। परिवादी लोकेश निवासी तलोदा ग्राम पंचायत बड़ौदा ने एक लिखित में शिकायत दी कि उनके पिताजी सोमनाथ के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की तहत 1,20,000 रुपये की राशि स्वीकृत हुई थी। ट्रैप की कार्रवाई का आयोजन करके ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया और 18,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए विद्यालय सहायक शैतान तेली को गिरफ्तार किया और उसके क्रम में उसे वार्ता करवाए ग्राम विकास अधिकारी ग्राम गणराज को गिरफ्तार किया गया। और जोधपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मरीज को चूहों ने कुतर डाला और इस मामले को लेकर आपको बड़ा अपडेट बता दें। एमडीएम अस्पताल में चूहों के मरीज को कुतरने का मामला सामने आ रहा है। मेडिकल कॉलेज द्वारा जांच टीम गठित की गई है और रिपोर्ट मांगा गया है। समय से रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। 3 दिन का वक्त दिया गया है। पहले 48 घंटे में ये रिपोर्ट पेश करने थे, ये आदेश दिए गए थे, लेकिन अब जांच टीम ने 3 दिन का समय मांगा है। अब सोमवार को जांच कमेटी अपना रिपोर्ट पेश करेगी। मेडिकल प्राचार्य डॉक्टर दिलीप कुशवाहा को ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो बड़ी लापरवाही अस्पताल में, जहां पर एक मरीज को चूहों ने कतर डाला। अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर क्या व्यवस्थाएं होंगी, क्या मैनेजमेंट होगा जब यहां पर मरीज का ख्याल नहीं रखा जाता है और चूहे मरीज को कुतर डालते हैं। अब इसे लेकर जांच टीम गठित की गई है। पहले 48 घंटे में रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन जांच टीम ने 3 दिन का वक्त मांगा है। 3 दिन के बाद जांच टीम अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। एमडीएम अस्पताल का ये पूरा मामला है, जहां पर बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक मरीज को चूहों ने कुतर डाला है। अब इस पूरे मामले को लेकर छानबीन की जा रही है कि आखिर ये लापरवाही थी किसकी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।